और एक बार फिर साहिल भाई को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सोल्जर बनने के लिए। क्या आप दहेज लोगे? नो सर। मान लो आप परमानेंट हो गए, हाँ। तो आप सच में बताना दहेज के पक्ष में हो या विपक्ष में? मैं अलवर एआरओ से टेक्निकल ट्रेड से भर्ती हुआ हूँ। दलालों पर क्या होगे? क्या आर्मी में पैसे देने से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है? इस पे बैठा बैठा वो फौजी लिखता अपनी कहानी है, ये जंगल ये वादियां मेरा घर और ये राइफल मेरी रानी है। इंटरव्यू की इस सीरीज में इसमें हमारे साथ फिर से एक दमदार साथी मौजूद है जिसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया है। वो खुद आपको अपना नेम बताएगा, किस ट्रेड में उसका सिलेक्शन हुआ है वो बताएगा। आखिरी तक इस वीडियो को देखना, वीडियो बहुत दमदार होगा। आप खुद मजबूर हो जाओगे सेना को ज्वाइन करने के लिए कि किन विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में कैंडिडेट ने सिलेक्शन लेके दिखाया है। तो हम इंटरव्यू इसलिए करते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप आर्मी में चयनित हुए हैं। बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो सेना को ज्वाइन कर पाते हैं। तो आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम साहिल गुजर है। और आप किस एआरओ से भर्ती हुए हो? मैं अलवर एआरओ से टेक्निकल ट्रेड से भर्ती हुआ हूँ। ओके। और बीजी आप सेंटर है। बीजी सेंटर कब जा रहे हो ज्वाइनिंग पे? 9 तारीख को डिस्पैच डेट दी है एआरओ से। 9 दिसंबर को है ना? हाँ। ओके। तो साहिल, आपको कैसा लग रहा है सेना में भर्ती होके? सेना में भर्ती होकर सर हमें बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। इसके लिए जैसे कि हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से जो रिलेटिव होते हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसी तरह हम भी कर रहे हैं। साहिल, आप कितने कैंडिडेट थे जो आर्मी की तैयारी करते थे गांव से, और कितने सेलेक्ट हो पाए? हम गांव में से लगभग 8 से 10 कैंडिडेट थे, जिसमें से हम 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है। ओके। एक चीज आपने सोची, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है अभी, वो आपसे कैसा व्यवहार करते हैं? उनका रिएक्शन क्या होता है आपके प्रति कि भाई तेरा तो हो गया, हमारा नहीं हुआ? तो वो क्या कहते हैं? सर देखो, सीधी सी बात है, अगर किसी कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो चाहे मैं हूँ या फिर मेरा कोई दोस्त हो या फिर मित्र हो, वो क्या है कि एक अपने आप में एक हताश फील करता है। फिर भी हम अगर वो हताश फील कर रहा है तो उसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो हताश न हो। हम उसे मोटिवेट करने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा। बिल्कुल। साहिल, आपने आर्मी को ज्वाइन करना ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारी जॉब थी। आर्मी को ज्वाइन करना सर ऐसे चुना क्योंकि एक तो जो ये फोर्स होती है ये बहुत ही डिसिप्लिन में होती है। दूसरा सर इसमें है जो है कि ये इसमें जो वैकेंसीज हैं बहुत अच्छी आती हैं, और साथ में जो ये पोस्ट होती है बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और सबसे मेन बात कहें तो ईमानदार भी होती है सेना, क्योंकि तो। आर्मी के अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी होती है, तो इसलिए भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा, आज साहिल ने भी टी शर्ट पहन रखी है कॉम्बैट, तो इस वर्दी को पहनने का जो शौक है, जो वेपन आपको कच्ची उम्र में चलाने को मिल जाता है। क्योंकि अब देखो, वर्दी पहन ली तो ट्रेनिंग में इंसास राइफल, AK-47, ग्रेनेड, सब कुछ आपको यूज करने का मौका मिलेगा, और आप 17.5 की उम्र से ही उसको सीख पाओगे। तो साहिल, आपका सिलेक्शन कौन सी भर्ती में हुआ है? सबसे पहले कितनी भर्तियां आपने देखी? सर मेरा जैसे अग्निवीर तो मेरी 2nd भर्ती है, बट ये जो मेरी 3rd भर्ती है। एक भर्ती मैं टीए की दे चुका हूँ, उसमें मैं फाइनल मेरिट में आउट हुआ हूँ। ठीक है। अग्निवीर में कितनी वैकेंसी देखी आपने जिसमें आप फाइनल में आउट हुए हो? मैं सर 2 देखा हूँ, 2nd वाली में लग चुका हूँ, लेकिन 1st वाली में मैं मेरिट आउट हूँ। ओके, मेरिट आउट थे। सर। तो इस बार काफी अच्छी वैकेंसी आई है, इनका बोनस सभी को मिला है। तो साहिल, कुछ ऐसी बात बताइए जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको सबसे ज्यादा परेशान किया हो, या किसी पड़ोसी रिश्तेदार ने ऐसा वैसा बोल दिया हो कि तू क्या फौजी बनेगा, क्या आर्मी की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जितने व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड थी खास कि ऐसा सवाल पूछना किसी भी स्टूडेंट से, क्योंकि उनका भी यही सवाल है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? देखो सर, बोलते तो बहुत कुछ हैं लोग, जो है कि क्या है कि देखते हैं जैसे कि अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं, रह जाते हैं, तो बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करना पड़ता है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो ये सीधी सी बात है कि इन सबको हमें साइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसा कि सर अब आप देख रहे होगे, आपका जो ऐप है AW स्टडी ऐप, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि आप कहीं से पढ़ो, मुझे सभी को कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से पढ़ो जहाँ आपको यकीन हो, विश्वास हो। बिल्कुल। सबसे अहम बात यही रहती है कि किसको चुने, कैसे चुने, कब चुने, तो ये टाइम रहते चुन लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है सर। साहिल, अभी ऑडियंस से वेट नहीं होता, सभी यही चाहते हैं। जैसे पहले मैं भी तैयारी करता था, तो मैं भी सक्सेस स्टूडेंट से पूछता था कि यार आपने तैयारी कैसे की, आपने कौन से नोट्स पढ़े, कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आप भी एकदम इनको बिल्कुल दिल से बताना ताकि इनको अच्छा विश्वास हो। आपकी जर्नी कैसे थी तैयारी की? जर्नी तो सर देखो ये होता है कि हम स्टार्टिंग में जब चलते हैं तो बहुत से रास्ते होते हैं, बट लास्ट में जाने के लिए एक ही रास्ता होता है। उसके लिए हमें सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। जैसे कि अब हम आपके
करीबी हैं या हम हमारे जो बड़े भैया हैं और जो लोग आपसे पढ़कर लग चुके हैं, उन्होंने जैसे हमें राय दी है उसके अकॉर्डिंग हम उनकी राहों पर चले, आपकी राहों पर चले, तो आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और साथ को आपकी टीम को भी हम फुल सपोर्ट करते हैं, फुल धन्यवाद करते हैं। मैं सभी भाइयों से और जो आने वाले युवा हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आप जो देख रहे हो ना आगे का रास्ता, वो रास्ता कहीं से भी चुनो, अच्छे से चुनो, बेटर चुनो। बिल्कुल। और आपकी टीम ने जो हमारे साथ इतना सपोर्ट किया है वो भी मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो साहिल, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने रिजल्ट किसको बताया घर में? सबसे पहले रिजल्ट सर मैंने मेरे पिताजी को बताया था। पिताजी का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? पिताजी का यही रिएक्शन था। सुबह पहले मॉर्निंग में उनके पास कॉल किया तो उठे ही बोले हाँ बताओ। क्योंकि एक तो रिजल्ट आर्मी ने 4:30 बजे अपलोड किया, वही तो किसी को नहीं पता था, तो सुबह ही पता चल रहा था। जैसे हमने भी टेलीग्राम में अपलोड किया तो जैसे धीरे धीरे स्टूडेंट को पता चला, तो पिताजी को सुबह सुबह ही आपने ब्रह्म मुहूर्त में बता दिया, तो क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। वो बोल रहे थे बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो सर रिजल्ट आया था तब मैं दूसरी टीए की जो भर्ती है मैं देखने के लिए सिकंदराबाद जा रहा था। जब जैसे ही बीच में रिजल्ट आया, पता चला, देखा, तो पिताजी के पास कॉल किया तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है। बिल्कुल। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जो आर्मी की तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है ना, वो एक वैकेंसी पे डिपेंड नहीं होता। चूंकि टीए की भर्ती पे भी रिसेंटली में आ रही है, तो इन्होंने क्या किया कि आर्मी की भर्ती तो दे दी, फिर इनका मेरिट का वेट कर रहे थे, उसी के साथ में टीए भर्ती भी देखने के लिए जा रहे थे, और उसी ड्यूरेशन में इनका रिजल्ट आ गया और भगवान की दया से अच्छी खुशखबरी आई। तो परिवार में एक कैसा माहौल रहा फिर पूरे दिन? परिवार में माहौल तो देखो सर सभी की अच्छा ही होता है, जैसा कि अब देखते हो, लेकिन एकदम से अचानक से ऐसे सिलेक्शन हो जाता है ना, जब हम दूसरी कोई वैकेंसी के लिए दौड़ रहे हैं और उससे पहले कोई और मिल जाए, तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो साहिल आपकी शादी वादी हो गई या नहीं अभी? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई है। अच्छा, तो ऐसा बताते हैं जैसे समाज के लोग कि हम तो अग्निवीर से, यानी अग्निवीर को हमारी बेटी नहीं देंगे, वो तो 4 साल के लिए सर्विस है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये एक फनी क्वेश्चन है। नहीं सर, ये तो देखो जो है ना, सोचने का एक विचार हो जाता है कि जैसे कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि 4 साल में आ जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जैसे कि अब जैसे हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, जैसे कि कुछ % कोटा कर रखा है, ये अच्छी बात है। और अगर जिसमें स्किल्स है, आगे जाने की हिम्मत है, क्षमता है, वो 25% में अपनी योग्यता बना सकता है सर। बिल्कुल। तो देखिए भाई, एक मैं आपसे एक अच्छा सा सवाल पूछता हूँ, और मैं ये सवाल हर स्टूडेंट को पूछूंगा। साहिल, कल को आपका भी शादी करने का कितने साल प्लान नहीं है? अभी सर अभी तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अग्निवीर 4 साल तो कर ही नहीं सकता। तो 4 साल के बाद अगर आप शादी करते हैं, तो एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप दहेज लोगे? नो सर। मान लो आप परमानेंट हो गए, तो आप सच में बताना, दहेज के पक्ष में हो या विपक्ष में? नहीं सर, रियलिटी में मैं विपक्ष में हूँ, दहेज के खिलाफ हो। बट हमारे जो कास्ट होते हैं इसमें बहुत ज्यादा किया जाता है। और अब तो कुछ ऐसे चेंजमेंट्स किए गए हैं हमारी साइड में, राजस्थान में, कि गुजर समाज में ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा पैसों को। बिल्कुल, क्योंकि अभी गुजर समाज में जितनी भी शादियां हुई हैं, 1 रुपए का प्रचलन वहां किया गया है। इससे ये फायदा होगा कि किसी भी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी। हमारे समाज में होता है कि जो सर्विस पर्सन लड़का होता है, उसी को लड़की दी जाती है, उसके साथ में उसको मोटा दहेज दिया जाता है। तो एक फादर के लिए वो बहुत ज्यादा बोझ बन जाता है, क्योंकि घर तो दोनों एक ही हैं, लेकिन ना लड़के वाला सोचता है कि यार मैं उससे दहेज क्यों लूं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप पक्का दहेज नहीं लोगे? नहीं सर। प्रॉमिस है? प्रॉमिस है सर। चलो, आज का इस वीडियो में हम इस बात को सेव रखेंगे, और जितने भी अग्निवीर साथी ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे वो आर्मी में लग जाते हैं, मेरे पास बहुत ऐसे मामले आते हैं, और बहुत सारी गर्ल्स मैसेज करती हैं कि सर आर्मी वाला लड़का हमें पाने के लिए कोई अच्छा नसीब में या फिर अच्छे घर में जन्म लेना पड़ता है। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे से वादा करना कि हम किसी लड़की से दहेज नहीं लेंगे, किसी घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। दहेज के जो लालची हैं उनको मैं कान खोल के बता दूं, अपनी दम पे मेहनत करो भाई साहब, दूसरे के सहारे मत जियो। तो साहिल भाई, अभी आपकी ज्वाइनिंग कितने तारीख को है? अभी सर ARO से तो मैसेज आया कि 9 दिसंबर को निकलना है यहाँ से, डिस्पैच डेट 9 दिसंबर को दे रखी है। जो छोटे भाई बहन अभी आपकी तैयारी करेंगे, चूंकि आप तो अभी सीनियर्स हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन तो हो गया, अभी आपका शायद अग्निवीर 8वां या 9वां बैच हो सकता है, अभी 6 बैच ने कसम खा ली, तो 7वां भी हो सकता है आपका, या फिर 7वां हो उसके सेंटर में, वो कंफर्म नहीं है। तो जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो छोटे मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम भी रहे हैं और भी रहते हैं, इसलिए अगर फाइनल में रह जाते हो या फिर किसी और चीज में रह जाते हो, ये सबसे अच्छा है।
जो फाइनल में फेल होता है उसको बड़ा दुख होता है। सर हम इस चीज को खुद महसूस कर चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3 बार। अच्छा, इस दुख को मैं भी महसूस कर चुका, क्योंकि मैं भी लगातार आर्मी की पहले हमारी रनिंग होती थी, मैं भी 2 बार मेरिट में आउट हो चुका। लेकिन जब रिजल्ट आता तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे फेल होने की खुशी में भी, कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो किया और मैंने जो पेपर में लिखा वो उसका नतीजा है। अच्छा, सबसे मुख्य बात, दलालों पर क्या कहोगे? क्या आर्मी में पैसे देने से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है? इस पे और थोड़ा टिप्पणी करो। क्या आपने पैसे देके भर्ती हुई, थोड़ा सा बताओ। नहीं सर, पैसे देके हम भर्ती नहीं, अगर पैसे देकर हम भर्ती होते तो हम, पहली बात तो ये है कि हम मेरिट से आउट ही नहीं होते। बिल्कुल। लगभग 2-3 बार मेरिट आउट हुए हैं, इसका कोई वो नहीं होता कि हम पैसे देकर रह जाते। देखो, हम मानते हैं, कई कहावतें होती है कि दलाल होते हैं, कि जैसे कि हमने तो अभी देखा नहीं है, अब भाई किसी ने देखा हो तो उसका पता नहीं है, लेकिन जहां तक ये माना जाता है कि एकमात्र जो आर्मी ऐसी फोर्स है जिसमें ईमानदारी कूट कूट के भरी है बहुत ज्यादा। देखिए, हर गांव में, समाज में 2-4 दलाल या बिचौलिए ऐसे हो जाते हैं, बोलेंगे मेडिकल क्लियर करा देंगे, टेस्ट करा देंगे, ये करा देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ लोग हमारे भी प्लेटफॉर्म का सहारा लेके, हमारा नाम लेके भी स्टूडेंट को जहां से मिले लेते हैं कि मैं आर्मी वाला से बोल रहा हूं और आपका सिलेक्शन करा दूंगा। तो देखिए भाई साहब, हम कोई ऐसा काम नहीं करते, इनसे बच के रहना। सेना ने क्लियर गाइडलाइन दे रखी है कि सेना भर्ती पारदर्शिता पूर्वक होती है, यहाँ किसी भी प्रकार की रिश्वत या कोई भी जानकारी अप्रोच एक्सेप्ट नहीं की जाती। बाकी भाई, आपके पास ज्यादा पैसे हैं लोगों को लुटाने के लिए तो आपकी मर्जी है। तो साहिल, आखिरी सवाल आपसे, सवाल तो जिंदगी भर होते रहेंगे, आखिरी नहीं होता है। आप एक कोई ऐसी अंदर की बात, कोई दिन आपके साथ कोई वाकया घटित हुआ हो जिससे आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए हो? सर, डिमोटिवेट होने के लिए बहुत सी बातें होती हैं समाज में, तो कोई बातें कोई एक बात बताओ यार, कि आज के बाद तैयारी करना छोड़ दूं, या फिर ऐसा जुनून आया हो कि अब तो वर्दी को पाके ही रहूं, कुछ तो ऐसी बात होगी। सर, इसके तो अपने अपने बहुत से अहम बातें होती हैं, कई बातें छुपाने योग्य होती हैं, कई बातें बताने ऐसी योग्य बात होती हैं। बताओ जो हम पब्लिकली सबको बताएं और उनको भी मोटिवेशन मिले, बाकी कैंडिडेट्स को। देखो, मोटिवेट तो खुद को होना पड़ता है। दूसरी बात यह कि अगर कोई बात बोल देता है वो अलग बात होती है, लेकिन मेरा जो है ना, एक सक्सेस होने का अहम जो रूल है यही है कि मुझे तुरंत जॉब लगनी थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास घर से हैं तभी तो हम जाते हैं, जब तो सर बता तैयारी करते हैं, वरना अगर पैसे वाले होते तो जाते ही नहीं। जाने वाले तो पता नहीं कौन कौन है, लेकिन हम लोग जाना अच्छा नहीं समझते उसको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम अब फिलहाल ऐसे एक समाज में रहते हैं जिसकी कोई कायनात नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे तो सक्सेस होने का अहम रूल है कि मेरी फैमिली को एक सक्सेस होकर अच्छे से ऊपर उठाना। कभी किसी पड़ोसी रिश्तेदार ने ताना मारा हो पेरेंट्स को, या कोई ऐसा घटित हुआ हो कि यार ये तो कुछ नहीं करता, आवारा घूमता है पूरे दिन? बहुत ऐसे किया है। जब कभी कैसी कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं पड़ोस में, तो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि ये तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो उन पर होना पड़ता है मोटिवेट। और मैं आप सभी को मोटिवेट होने के लिए बता दूं कि ये तो बातें चलती रहती हैं, लेकिन मोटिवेट होने का सबसे अहम रूल है अपने लाइफ में खुद को आगे बढ़ाना और लाखों की करोड़ों की भीड़ से आगे निकालना। जैसे कि आपने आज इतना अच्छा अवसर दिया है हमें, बिल्कुल लाखों की भीड़ से अलग करके हम आज इस मुकाम पर बिल्कुल आपको हजारों स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे। एक हम सच्चाई वाली बात करते हैं, इस जमाने में बहुत ज्यादा चल रहा है और जनरेशन थोड़ी सी टफ लग रही है। आपने सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल किया? मैं हर एक वीडियो में पूछूंगा ये बात। सर, सोशल मीडिया की बात होता है ना, सोशल मीडिया की ऐसी बात है, स्टार्टिंग में मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बट कुछ कारणों से जैसे जैसे मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, फाइनल मेरिट में आउट हुआ, तो मुझे खुद को महसूस हुआ कि मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हूँ। सोशल मीडिया के दौरान आज हम आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौरान हम पीछे भी हो रहे हैं। ये इसका जो एग्जाम्पल है मैं खुद हूँ। बिल्कुल 2 बार मेरिट में रहा हूँ। मेरा खुद का रीजन है, खुद की जो रीजन है कि मैं पीछे रहा हूँ फेलियर होने का। हाँ, उसके बाद मैंने सबसे अहम जो सबसे मेन ऐप था मेरा इंस्टाग्राम, जिस पर मैं लगभग 4-4 5-5 घंटे खराब कर देता था पर डे के। हाँ जी सर। उसको मैंने बंद कर दिया। ओके, एक तरह से माता पिता ने कसम दे दी। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। लेकिन अगर वो नहीं होते तो भी बहुत सा टाइम, जैसे रील देखने के लिए बैठ जाते हैं तो स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, करते रहो, उसमें पता ही नहीं चलता, 1 से 1.5 घंटा कभी चला जाता है। क्लासेज भी लेट हो जाती थी कई बार तो। बिल्कुल। तभी तो साहिल को देखिए 2 भर्तियों का नुकसान हुआ। अगर आपको पहली भर्ती में बनना है फौजी 17.5 की उम्र में, बिल्कुल फर्स्ट भर्ती में, तो जो आपके बड़े भाई ने जितनी बातें बताई हैं उनको इग्नोर करना, सोशल मीडिया से दूरी बना लो,
इंस्टाग्राम, फेसबुक ये एक धीमा और मीठा जहर है, जहां पे फिल्टर लगा के आपको वास्तविक समाज की चकाचौंध से अलग किया जाता है। मान के चलिए ये हाथ बिल्कुल अलग तरीके से, लेकिन इस पे फिल्टर लगा के आपको अलग दिखा देंगे। और वैसे भी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सी चीजें आप पकड़ ही नहीं पाते कि इंस्टा पे क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ऐसे 4-5 घंटे चलाने के बाद दुख फील होता था। दुख तो फील होता था, जब मेरिट से आउट होते तब दुख फील होता था। फिर उसके बाद में जब फेल हुए तो हमारे भैया ने, हमारे घर वालों ने या हमारे साथ के जो भी अच्छे लोग थे, तो उन लोगों ने हमें समझाया, बताया कि ये सब गलत है, ये है, वो है, तो हम उसको फिर छोड़े। एक साथ एकदम से ये चीज़ छूट नहीं पाती है, लेकिन हम जब हम धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हो जाती है एक साथ। बिल्कुल, एकदम से कोई चीज को भाई साहब छोड़ना भी मत। मान लो आप 5 घंटे चलाते हो, कल 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, और एक टाइम ऐसा आए कि कोई अपना अच्छा गुरु बनाओ और गाइडेंस वाला अपना भाई बहन मम्मी पापा किसी को रखो, रे मोबाइल पकड़ा दो, बोला क्लास आए तब दे दो, बाकी मेरे से ले लेना। क्योंकि मोबाइल नहीं छूटता है, लोग इसके बिना खाना भी नहीं खाते, यहाँ तक कि बाथरूम में भी यूज करते हैं आजकल। तो इसको बिना गुरु तो सर सफलता भी जल्दी से हासिल नहीं होती है। बिल्कुल, गुरु देखिए हाँ, ये बात सही, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो बस यही, इसीलिए तो हम आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई साहब सक्सेस हो जाओ। देखो हम भी एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और आज मैं भी आपके सामने बैठा हूं, तो मैं भी एक हूं तो सोल्जर ही, बट मुझे भी बहुत सारी चीजें लोगों से सुनने के लिए मिलती हैं कि आराम से अपनी नौकरी कर, क्या रखा है स्टडी के काम में। बट मेरे अंदर भी एक जिद है कि ऐसे ही अपने भाइयों को मोटिवेट करता रहूंगा, सिलेक्शंस देते रहेंगे। अभी तक हमने अग्निवीर में 7000 से ज्यादा सिलेक्शन ऑन रिकॉर्ड दे दिए, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर डेटा है, जितने कोर्सेज बाई करते हैं सक्सेस होते हैं, तो उनका बैकअप मैसेज हमें आता है। तो 7000 एक बहुत बड़ा डेटा होता है। अकेले हरियाणा से अभी तक अग्निवीर है 7000, तो ये मान लो हमने पूरा हरियाणा के अग्निवीर, ये मान लो हमने सिलेक्ट करा रखे हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट ऑल इंडिया से हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहा। एक स्टूडेंट, यानी कि अब स्टूडेंट नहीं रहा, जो कि एक सोल्जर बन चुका है, उसे रिक्रूट्स की हमें जर्नी सीखने को मिली, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको अवॉइड करने के लिए बताया। तो अब मर्जी आपकी, आप किसको अवॉइड करते हो, किसको एक्सेप्ट करते हो। बस यही कहूँगा कि इस 2025 की तो आपने ऐसी तैसी करके रखी थी, 1 महीना इसके अंदर नहीं बच रहा, 26 को बेकार मत करना। 26 में ऐसे उठना जैसे चींटी एक शक्कर का दाना लेके दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन आपको पहले बार में पहले गियर में चढ़ जाना है ऊपर। इस प्रकार से खुद को तैयार करना है, वरना देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सफल हो रहे हो नहीं हो रहे हो। आप कभी मार्केट में निकल के जाते हो ना, बाजार में, तो उस पर ट्रैफिक दौड़ता रहता है। आप 10 दिन बाद जाओगे तो भी ऐसे दौड़ रहा है, 1 महीने बाद जाओगे तो भी ऐसे दौड़ रहा है। तो बस उस दौड़ को अपने जहन में मत उतारना कि यार इस दौड़ वाली जिंदगी जीनी है, ऐसे उतारना बंद कमरे में खुद को। आप अगर खुद को 6 महीने भी दे रहे हैं तो आर्मी कोई बड़ी बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं है, लेकिन आर्मी वाला बच्चा मिसगाइड किस लिए होता है? सोशल मीडिया के कारण, दोस्तों की गलत संगत से, या कोई ना कोई अन्य रीजन हो जाता है, कोई लड़कीबाजी में पड़ जाता है। वैसे आपके दोस्त कितने थे, मैं पूछना भूल गया। दोस्त तो है सर, दोस्त लोग तो हो जाते हैं। नहीं, कितने हैं? 10, 20, 30? ऐसे सर कभी काउंट्स नहीं किए कि दोस्त कितने हैं, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ। साथ कितने दोस्तों ने दिया? साथ तो बहुत, लगभग 5 से 7 दोस्त ऐसे हैं मेरी लाइफ के कि पूछो मत, कि ऐसे हैं अगर कभी किसी चीज़ की दिक्कत भी हुई तो ऐसे बोलते कोई नहीं हम देख लेंगे, तू किसी 1-2 दोस्त का नाम शेयर करना चाहोगे? जी सर, दोस्त भी क्यों नहीं, गुरुजी भी है मेरे। सबसे अहम तो मेरे भाई है मुकेश। अच्छा। जो लाइफ में ना कभी ऐसे पता नहीं चलने दिया कि किसी का सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं। जी सर। तो उस मुकेश भाई को भी थैंक यू जिन्होंने इनका साथ दिया। मैंने एक रील डाली थी, उसके अंदर बताया था कि जब आप मरोगे तो 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको आपके मरने पे फर्क पड़ेगा। बाकी अगर आपके जनाजे के दिन, यानी जिस दिन आप शहीद, यानी कि जब मरे, फौजी तो शहीद होता है, आप सिविलियन हैं तो आप मरेंगे, जब आपका जनाजा जाएगा, अगर उस दिन बारिश आ रही है तो लोग जनाजे की भीड़ भी नहीं आएंगे, अगर तेज धूप है तो लोग नहीं आएंगे। तो आपसे भाई साहब किसी को फर्क नहीं पड़ता, 8 से 10 लोगों को ही पड़ता है। जब 8 से 10 को पड़ रहा है तो आप भी ये मत सोचो कि यार मेरे लिए कोई क्या सोचेगा। जिस काम में आप माहिर हैं, कुशल हैं, शुरू कर दो, अभी से कर दो। कोई दिन अच्छा नहीं होता, कोई मुहूर्त अच्छा नहीं होता, सब बकवास है कि 4 बजे से शुरू करूंगा, 5 से, जो करना है शुरू कर दो। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और एक बार फिर साहिल भाई को हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं एक सोल्जर बनने के लिए, और इनकी जर्नी उज्जवल हो। जय हिंद।